को दे पेंशन के लगभग भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के ने अपने माता पिता को खोया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रमों के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्राप्त किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास, अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु CCTV एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा उनके लिए किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजस्व कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन कार्यों हेतु लैपटॉप / स्मार्टफोन
आदि उपलब्ध कराए जाने के लिए 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। परिवहन, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि के निर्माण तथा बस बेड़ों की में वृद्धि संबंधी कार्य हो 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर राजकोषीय सेवाएं, मान्यवर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,30,425 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 38,150 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 14,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2025-26 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 8,0736 करोड़ 6 लाख रुपए है। बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 7,79,242 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 6,62,690 करोड़ 93 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,16,561 करोड़ 72 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 5,50,172 करोड़ 21 लाख रुपए है, जिसमें स्वयं का कर राजस्व 2,95,000 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,55,172 करोड़ 21 लाख रुपए सम्मिलित है। कुल व्यय 8,0736 करोड़ 6 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,83,174 करोड़ 57 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,25,561 करोड़ रुपए 49 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने के पश्चात 29,493 करोड़ 41 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोकलेखे से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 19,993 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारंभिक शेष 20,240 करोड़ 81 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 247 करोड़ 40 लाख अनुमानित है। राजस्व बचत 79,516 करोड़ 36 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 91,399 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, यानी FRBM की सीमा के अंतर्गत। मानवर हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारा मानना है कि 12:15 बज गए, हम सोच रहे थे 12:15। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकाने। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों। मानवर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्री परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं।
मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। बैठिए। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया।